वेलकम टू टेकोडाइल। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फाइवर के ऊपर जो फ्रीलांसर हैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर का अकाउंट फ्लैग हो गया है। अब ये जो इशू है ये क्यों हुआ है? क्योंकि फाइवर ने, आपको पता है कि रिसेंटली ही कुछ न्यू अपडेट की अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट है वो फाइवर का न्यू लेवल सिस्टम है। आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे और ये कैसे कैलकुलेट होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि फाइवर का सक्सेस स्कोर क्या है और ये जो है मेन इशू क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर के लिए। और इस इशू की वजह से जो फ्रीलांसर हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फाइवर का रिव्यू सिस्टम के बारे में, उसमें भी कुछ चेंजेस हुई हैं। और फाइवर का ये कहना है कि हमारी रिसर्च के मुताबिक 4 से 4.9 की जो रेटिंग होती है वो कुछ ट्रस्टवर्दी होती है। इसलिए जो हम क्लाइंट की तरफ से फीडबैक और रिव्यू का सिस्टम है उसको भी अपडेट करने जा रहे हैं। तो और भी कुछ चेंजेस हैं जिनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड भी बनाई है और आज हम इस वीडियो में इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपके साथ भी यही इशू है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो फाइवर की न्यू अपडेट है क्या ये फ्रीलांसर के लिए बेहतर है या नहीं है, और फाइवर की इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या इसमें इसके जो फाइनेंशियल या बिज़नेस गेन फाइवर के लिए क्या है, और न्यू फ्रीलांसर और वैसे भी जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है फाइवर के लिए उनसे इस अपडेट के हवाले से उनको क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ और इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं एक एक चीज़ के ऊपर। अब आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हमने ये जो प्रेजेंटेशन है इसको ओपन कर लिया और हम इन अपडेट को बारी बारी देखेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन को हम कर देते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर नोट की होगी वो ये नोटिफिकेशन होगी, वी आर अपडेटिंग द लेवल सिस्टम, द लेवल ऑन दिस पेज विल कंटिन्यू टू बी रिफ्लेक्टिव इन द मार्केट प्लेस अंटिल मार्च 14। तो मार्च 14 के बाद ही ये न्यू लेवल सिस्टम है और ये जो अपडेट है ये फुली इम्प्लीमेंट होंगे। द अपडेटेड लेवल क्राइटेरिया कम इनटू इफेक्ट until then you may see the different level on your dashboard and level overview page। तो ये बता रहे हैं कि बेसिकली अभी हम जो है मार्च 14 के बाद ही इससे जो सिस्टम है फुली अपडेट कर देंगे और जो आपका डैशबोर्ड है और लेवल ओवरव्यू पेज है उसके ऊपर ये दिखनी शुरू हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा जो फ्रीलांसर हैं उनके साथ ये मसला है कि उनके अकाउंट के ऊपर इस तरह करके अकाउंट फ्लैट का ऑप्शन आ गया है। अब बहुत ज़्यादा जो फ्रीलांसर हैं वो इससे परेशान हैं और ये भी इसी जो न्यू लेवल है और न्यू अपडेट की वजह से ही आया है। यहाँ पे उनको सक्सेस स्कोर शो हो रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और ये क्या है और ये इतना कम क्यों हो गया है बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर का और इससे क्या नुकसान होने जा रहा है। न्यू अपडेट आई है, इसमें 3 बड़ी चीज़ें हैं। एक ये कि जो लेवल सिस्टम है वो कैसे प्रोग्रेस करेगा, जो फ्रीलांसर है वो नेक्स्ट लेवल में कैसे जाएगा और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। और यहाँ पे इनका एक है प्रोग्रेस ट्रैकर और इसमें जो टिक है इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको 6 टिक नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी बड़ी बात है वो है सक्सेस स्कोर। जैसे हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे सक्सेस स्कोर 6 शो हो रहा है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। और ये जो मेन इशू है ये फ्रीलांसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि ये सक्सेस स्कोर बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 4 हो गया है और वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जो फाइवर ने अपनी रेटिंग और रिव्यू सिस्टम है उसको अपडेट किया है। तो हम पहली चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। वी अंडरस्टैंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग, सो वी हैव टेलर्ड द सिस्टम टू फिट योर डायनेमिक नीड। नाउ यू कैन एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल विद इन आर डे। अच्छा, ये एक है कि आप नेक्स्ट लेवल पे अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो आप विद इन अ डे भी जा सकते हैं। यू ऑल्सो हैव अ 30-day ग्रेस पीरियड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग एनी मेट्रिक, सो यू कैन मेंटेन योर स्टेटस एंड अवॉइड अ लेवल ड्रॉप। तो ये कह रहे हैं कि हम आपको जो 30 डे ग्रेस पीरियड है वो भी देंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप लेवल 2 के ऊपर हैं और आपकी कोई मैट्रिक वगैरह डाउन हुई है और जो मैट्रिक यहाँ पे हमें शो हो रही है
इनमें से अगर आप किसी चीज़ के ऊपर आपको कोई डाउनग्रेड हुआ है, आपका सक्सेस स्कोर कम हुआ है, रेटिंग कम हुई है या कुछ और चीज़ कम हुई है, तो ये आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड देंगे कि ताकि आप इसको इम्प्रूव कर लें, और फिर उसके बाद अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये आपका लेवल ड्रॉप कर देंगे। फ़र्ज़ करें अगर ये लेवल 2 के ऊपर है और इनमें से इसका जो सक्सेस स्कोर है या रेटिंग वगैरह इनमें से कोई भी पॉइंट वो डिग्रेड होता है तो वो उसको नीचे मूव कर देगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको ये ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। द बॉटम लाइन, दिस मीन फास्टर एडवांसमेंट एंड मोर टाइम टू इम्प्रूव। दिस अप्लाई टू लेवल 1 एंड लेवल 2 टॉप रेटेड रिक्वायर अ मैनुअल एलिवेशन। तो ये इन्होंने एक बता दिया कि आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे प्रोग्रेस करेंगे, और उनने ये प्रोग्रेस ट्रैकर भी बता दिया है, और जो मैट्रिक्स हैं अब हम उसको देखेंगे ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो अगर आप अपनी जो प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे जाएँ तो आपको इस तरह करके कुछ मैट्रिक नज़र आ रहे होंगे, परफॉर्मेंस मैट्रिक नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा सक्सेस स्कोर है, उसके बाद रेटिंग है। रेटिंग का आपको पता है कि जो क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे फीडबैक देता है, ये रेटिंग आपको वहाँ से आती है। रिस्पांस रेट का भी आपको पता है। रिस्पांस रेट ये क्या होता है, जब भी क्लाइंट आपको कोई मैसेज करता है फाइवर के ऊपर, तो अगर आप 24 आवर के अंदर उसका रिप्लाई कर देते हैं तो वो रिस्पांस रेट में कैलकुलेट होता है। तो ये डिफरेंट भी हो सकता है, जो अच्छे फ्रीलांसर होते हैं उनका 100 होता है, वैसे ही 90 से जो ऊपर है वो अच्छा कंसिडर किया जाता है, और अगर 90 से कम होगा तो डेफिनेटली फिर आपको जो ये रिस्पांस रेट है इसमें आपको फिर अगले लेवल में जाने के लिए अब मसला होगा। ऑर्डर, आपने अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो हर लेवल के अपने अपने ऑर्डर हैं। यूनिक क्लाइंट, अच्छा यूनिक क्लाइंट वो होते हैं जो आपके साथ फर्स्ट ऑर्डर करते हैं। हर जो न्यू क्लाइंट आपके पास आता है वो यूनिक होता है। जो क्लाइंट आपके साथ 2 या 3 ऑर्डर कर ले वो यूनिक नहीं होता। वो क्लाइंट जो फर्स्ट टाइम आपके पास आया है और उसने फर्स्ट टाइम आपसे ऑर्डर प्लेस किया है तो वो यूनिक क्लाइंट होगी। उसके बाद ये अर्निंग है। तो ये 6 पॉइंट हैं जो आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक को डिफ़ाइन कर रहे हैं, और इन्हीं 6 पॉइंट की बेस पे आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। अब ये आपको ये दिखा देंगे, और ये जिस तरह टिक होते जाएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें सारे तो टिक हैं। इस जो फ्रीलांसर है ये असल में जाना चाह रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, और इनको चाहिए 10। तो अगर हम फाइवर के अपने लेवल सिस्टम को देखें, ये जो एग्जांपल है इसमें ये जो फ्रीलांसर हैं ये अभी फ़िलहाल लेवल 2 के ऊपर हैं। 10 यूनिक क्लाइंट हैं, और उसके बाद 20 ऑर्डर भी कंप्लीट हैं जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद रिस्पांस रेट जो है 90 से ज़्यादा है, और 4.6 की रेटिंग चाहिए लेवल 2 को मेंटेन करने के लिए, जो कि अभी इसने अचीव किया है। मगर यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि 7+ सक्सेस को चाहिए, जो कि इस एग्जांपल में एक फ्रीलांसर ने नहीं अचीव किया हुआ। अब ये जो सक्सेस स्कोर है इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करते हैं कि ये जो सक्सेस स्कोर है ये क्या है, इससे आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये कैसे कैलकुलेट क्या हो रहा है, इसकी बैक एंड पे जो साइंस है वो क्या है। अच्छा, अगर हम इन परफॉर्मेंस मैट्रिक जो छः हैं, सक्सेस स्कोर है, रेटिंग है, रिस्पांस रेट है, ऑर्डर है, यूनिक क्लाइंट है और अर्निंग है, इसको हम डिटेल में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सक्सेस स्कोर को हम देखें, दिस न्यू मैट्रिक एनालाइज ईच ऑफ योर गिग in key area related to the order process and your relationship with the client. Relative to other freelancers, each gig's history is examined to determine its individual score, and these gig score are then used to determine your overall success score. तो इसको भी हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। बाकी जो इसमें है रेटिंग वगैरह है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि सक्सेस स्कोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तभी आपको इस फ़ायदा होगा। तो रेटिंग आपको पता है कि जब भी आप क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं तो वो जो फीडबैक वगैरह देता है उसकी बेस पे आपका जो रेटिंग है वो कैलकुलेट होती है। रिस्पांस रेट आपको पता है कि जब आप क्लाइंट को विद इन 24 आवर रिप्लाई कर देते हैं ओवर द लास्ट 90 डेज़, तो वो उसकी बेस पे कैलकुलेट होता है। ऑर्डर्स, आपको यहाँ पे जो ऑर्डर शो हो रहे हैं तो शो द टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर यू हैव कंप्लीटेड ऑन, ये तो एक सिंपल सी बात है। और यूनिक क्लाइंट जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वो क्लाइंट जो आपके पास पहली बार आते हैं वो यूनिक क्लाइंट कंसिडर होते हैं, और यहाँ पे अर्निंग हो रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं सक्सेस स्कोर के ऊपर।
अब एक ये जो अजीबो-गरीब सी बात है कि आपका अब हर गिग के अपना स्कोर होगा और हर गिग के स्कोर को मिला के एक एवरेज स्कोर बनाया जाएगा और उसकी बेस पे हम आपका जो परफॉर्मेंस मैट्रिक थी उसके अंदर वो सक्सेस स्कोर कैलकुलेट होगा। अब आपने अगर अपनी गिग पे देखा हो तो आपको इस तरह करके क्लाइंट सर्टिफिकेशन, वैल्यू फॉर मनी, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी और उसके अगेंस्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इसमें 6 चीज़ें हैं, जैसे हमने पहले सक्सेस स्कोर में बात की थी कि दिस न्यू मैट्रिक एनालाइज ईच ऑफ योर गिग इन की एरिया रिलेटेड टू द ऑर्डर प्रोसेस एंड योर रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। तो इसमें 6 की एरियाज़ हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे। दिस सक्सेस स्कोर इज़ वन ऑफ द सेवरल एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द विजिबिलिटी ऑफ योर गिग इन द मार्केट प्लेस। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम इससे होगी है कि ये जो सक्सेस स्कोर है अब आपकी ये विजिबिलिटी भी कैलकुलेट करेगा फाइवर की मार्केट प्लेस के ऊपर। अगर आपका सक्सेस स्कोर या हर गिग का जो सक्सेस स्कोर है वो कम हो तो फिर फाइवर क्या करेगा, इसको डी रैंक कर देगा और फिर ये आगे किसी को दिखेगी भी नहीं। तो ये भी एक बड़ी मेन प्रॉब्लम है and is one of the 6 performance metrics that help determine your eligibility for each freelancer level. You can find your success score on your level overview page. तो अब हो रहा क्या है यहाँ पे कि अगर आप देखें तो ये जो 6 पॉइंट हैं इनकी बेस के ऊपर आपका गिग का सक्सेस स्कोर कैलकुलेट होगा। तो हम इस टेबल को रीड करने से पहले यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं कि दी ओवरऑल सक्सेस स्कोर कंसीडर ऑल ऑफ योर इंडिविजुअल गिग स्कोर। यहाँ पे अगर आप देखें तो हर गिग का अपना स्कोर है, विद मोर वेट गिवन टू दी गिग विद मोर ऑर्डर। तो जिस गिग के ऑर्डर सबसे ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा वेटेज रखती होगी। फ़र्ज़ करें अगर किसी गिग के 50 ऑर्डर हैं तो उसकी वेटेज ज़्यादा होगी उन गिग के हवाले से जिनकी जो ऑर्डर हैं कम है। This help to ensure an accurate reflection of your performance of your individual gig in proportion to their order activity. जो 6 फैक्टर हैं इसमें जो सबसे ख़तरनाक है वो है वैल्यू फॉर मनी। इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और इससे जो है बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ये जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये जब क्लाइंट रिव्यू देगा उसके हवाले से कैलकुलेट होंगी, तो उसको भी हम बाद में देखते हैं कि ये जो क्लाइंट है वो जो रिव्यू ऑफ सिस्टम अपन ने अपडेट किया है उसमें देगा। तो मगर जो ये 6 की फैक्टर हैं इसमें आप नंबर 1 पे क्या है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। अब क्लाइंट सेटिस्फेक्शन वो ये बता देगा कि बियॉन्ड रेटिंग दिस की एरिया एग्जामिन डिफरेंट डेटा पॉइंट फ्रॉम रिव्यू यू रिसीव्ड along with other stats that reflect how happy buyer are with the overall order experience। तो ये तो चलें सिंपल सी बात हो गई कि अगर आपने ऑर्डर अच्छा सा डिलीवर किया है क्लाइंट को तो क्लाइंट ज़ाहिर बात है सेटिस्फाई होगा और आपको इसमें जो है वो कोई ना कोई रेटिंग अच्छी दे देगा। इसके बाद अगर आप अच्छे फ्रीलांसर हैं तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वाला जो ऑप्शन है ये भी आप किसी ना किसी तरह टिक कर लेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ डिटरमाइंड बाय योर रिस्पॉन्सिवनेस, हेल्पफुलनेस एंड एबिलिटी टू सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन। तो ये भी आप किसी ना किसी तरह जो है क्लियर कर लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर है, डेफिनेटली अगर आप फाइवर के ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपकी ये कोशिश होगी कि कोई ना कोई डिस्प्यूट आए या कोई और ऑर्डर के रिलेटेड इशू ना आए। ऑर्डर कैंसिलेशन इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट जो हैं वैसे ही ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं और जिससे जो है अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगा है आपकी गिग के ऊपर और आपकी गिग की जो रेटिंग है वो अब इससे काफ़ी डाउन होने लगी है। अगर ऑर्डर कैंसिलेशन आपका बहुत ज़्यादा है तो वो आपकी गिग के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। डिलीवरी टाइम, इसमें अगर आप ऑर्डर को अच्छे से डिलीवर कर देते हैं तो ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। मगर इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वैल्यू फॉर मनी, शोज़ इफ़ द क्लाइंट फील दे गॉट व्हाट दे पेड फॉर। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये इसकी मुझे नहीं समझ आती कि इससे फाइवर का क्या मतलब है। देखें, अगर वैल्यू फॉर मनी है तो क्लाइंट आपको पता है, आप अगर फ़र्ज़ करें किसी शॉप पे जाएं, आप कोई चीज़ खा लेते हैं
तो खाने के बाद तो आपको जब खा रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें कोई पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह खा रहे होते हैं, तो उस वक्त तो चलें आपको कोई इस तरह नहीं लग रहा होता कि पिज़्ज़ा सही था नहीं, मगर आप घर जाते हैं या फिर थोड़ी देर बाद जब शॉप से निकलने लगे होते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो वैसे ही पैसे खर्च कर दिए मैंने। अब क्लाइंट के पास फाइवर ने एक ऑप्शन दे दिया है वैल्यू फॉर मनी, कि आपको ये जो प्रोडक्ट डिलीवर हुई है ये सही भी थी या नहीं, जितने आपने इसको पैसे दिए हैं ये सही भी थे कि नहीं, और ये जो काम इसने किया है कि नहीं। अब मैं ये जो जनरली आपको साइकी बता रहा हूँ, मैं इतने अरसे से फ्रीलांसर हूँ, और वैसे भी अगर आप क्लाइंट की मेंटेलिटी को देखें तो क्लाइंट ये कभी जो है इसको कोई अच्छे से रेट नहीं करेगा वैल्यू फॉर मनी को, वो हमेशा ही इसको कुछ ना कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट वाले में कोई रेटिंग वेटिंग दे देगा, और वो कहेगा कि भाई बस प्रोजेक्ट था वो तो सही डिलीवर हो गया है, मगर इतना जो है कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं था। तो इन चीज़ों में से फ़र्ज़ करें अगर ये 6 पॉइंट हैं, तो वो अगर इसमें से दो को भी किसी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दे, तो जो आपकी ओवरऑल जो रेटिंग है या सक्सेस स्कोर है गिग का, वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो आपको पता है कि इनकी एवरेज निकलेगी सारे उनको मिला के, गिग के जो सक्सेस स्कोर है उनको मिला के, और वो फिर जाके जो है आपकी प्रोफाइल पे ऊपर यहाँ पे मेंशन हो जाएगी सक्सेस स्कोर के अंदर। तो अच्छा, अगर आपकी फिर ये जो सक्सेस स्कोर है, जो ये एवरेज कैलकुलेट हुई है, ये अगर ठीक नहीं होगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। मसला ये है क्योंकि अगर आपको लेवल 1 में रहना है तो आपका सक्सेस स्कोर जो है 5+ होना चाहिए, अगर आपको लेवल 2 में रहना है तो आपका जो सक्सेस स्कोर है वो 7 होना चाहिए, और अगर आपको टॉप रेटेड रहना है तो 9+ आपका सक्सेस स्कोर होना चाहिए। अब ये ऐसा लग रहा है कि टॉप रेटेड बनना ही बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आप सक्सेस स्कोर 9 कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं इवन कि उनकी गिग के ऊपर भी मैंने नहीं देखा कि 9 जो है वो सक्सेस स्कोर किसी गिग के ऊपर दिख रहा है, या तो उनकी एवरेज जो है वो 9 लिख रही है। तो मुझे नहीं समझ आती कि अब फ्रीलांसर जो हैं आसानी से अगले लेवल में प्रोग्रेस कर सकेंगे कि नहीं, क्योंकि ये जो सक्सेस स्कोर है ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा फ्रीलांसर को। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने लगा है, और ये जो 6 पॉइंट हैं इसमें मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू फॉर मनी वाला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन बाकी को कुछ को तो आप कर लेंगे किसी तरह कवर, मगर ये जो वैल्यू फॉर मनी है ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोकल फ्रीलांसर होते हैं उनकी कोई इंग्लिश वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती, या तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, तो वो इस पॉइंट में भी मार खा जाएगा। तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर वो 2 पॉइंट में मार खा जाए तो फिर गिग का जो है स्कोर फिर आपको पता है कितना कम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फाइवर ये समझ रहा है कि 5 जो रेटिंग थी वो कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल रही थी। वो ये कह रहे हैं कि वी वांट यू टू सक्सीड ऑन फाइवर विदाउट द 5 स्टार प्रेशर, सो वी आर शिफ्टिंग द बेंचमार्क। The previous rating system was dominated by near perfect score, making it harder for exceptional work to stand out. And research showed that the rating between 4 and 4.9 are eventually more trustworthy. अब फाइवर का ये कहना है जो रेटिंग है वो 4 से 4.9 तक हमारी रिसर्च के मुताबिक कोई अच्छी है। अब इनने क्या किया है, जो क्लाइंट फीडबैक छोड़ता था, जो फॉर्म होता था उसको भी रीडिज़ाइन कर दिया है, और उसमें जो वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन है वो जो मैंने आपको बताया था वो डाल दिया, और इसको कंबाइन करेगा पब्लिक स्कोर के साथ, और फिर आपका ये जो फीडबैक है वो कैलकुलेट होगा। तो इन सारी चीज़ों को मिला के, सक्सेस स्कोर को मिला के, इस रेटिंग को मिला के, अब आपकी जो प्रोग्रेस है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वो होगी। अब इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हैं इवन के वो टॉप रेटेड भी हैं, मगर उनकी प्रोफाइल के ऊपर फ्लैग होने शुरू हो गया है। अब ये एक फ्रीलांसर हैं, बहुत ही टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं, मगर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन उनकी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रही है। इवन के ये जो फ्रीलांसर हैं, मैंने आपको बताया है कि इनकी अर्निंग जो है लाखों डॉलर्स में है, और ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर,
फिर भी इनकी जो गिग्स हैं वो जो सक्सेस स्कोर है वो कम शो कर रही हैं, और ऐसी चीज़ों के ऊपर उनको नेगेटिव इम्पैक्ट दिए गए हैं जो आप वो सोच भी नहीं सकते कि क्लाइंट जो है, अब क्लाइंट कहेगा कि अगर उसको कोई प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो जाए और इवन कि वो कह दे कि मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, या तो ये चीज़ वैल्यू फॉर मनी है, फिर आप क्या करेंगे? आप उसके साथ ना तो लड़ सकते हैं, ना ही उसका कुछ कर सकते हैं क्लाइंट के। और आपको पता है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लाइंट जो है उसका कुछ ख़ास हो भी नहीं सकता, और फ्रीलांसर का ही ज़्यादातर नुकसान होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वैल्यू फॉर मनी, तो अगर जो मैंने आपको बताया है कि आपकी सिर्फ अगर 2 पॉइंट पे ही गलत हो जाए तो आपकी रेटिंग बिल्कुल ही कम हो जाएगी, आपका सक्सेस स्कोर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आप नेक्स्ट लेवल में ही नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पे एक और है कि आप अगले लेवल पे फर्दर मूव कैसे करते हैं। यहाँ पे हम मूविंग अप कह करें, वंस यू मेड द क्राइटेरिया इन ऑल 6 metric for level 1 and level 2, you will move automatically. Keep in mind that there may be a 24-hour delay for this to reflect the progress to top rated. You will also need to pass manual verification to confirm your eligibility. तो अगर आपने टॉप रेटेड की तरफ जाना है तो ये कोई मैनुअल वेरिफिकेशन भी करेंगे उसके बाद, और लेवल 1 और लेवल 2 है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और वो अच्छा, अगर आप नीचे मूव करते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये अपर आपको ग्रेस पीरियड भी अलाउ करेगा, जिसकी हमने ऊपर पहले बात की थी। फ़र्ज़ करें आपको जो फ़र्ज़ करें आप लेवल 2 पे हैं, जो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, और आपका सक्सेस स्कोर कम हो जाता है। तो जब सक्सेस स्कोर आपका कम हो जाएगा तो फाइवर आपको अलाउ करेगा 30 डेज़ के लिए कि आप इसको इम्प्रूव करें, वरना वो आपको नीचे डाउनग्रेड कर देगा। इसमें एक और अपडेट भी ये है कि नंबर ऑफ़ गिग्स जो थी न्यू की, वो उसको कम कर दिया है। पहले 7 थी, अब 4 कर दिया। लेवल 1 की भी 10 है, लेवल 2 की भी 10 है जो गिग आप बना सकते हैं, और टॉप रेटेड की 30 हैं। तो इसमें कुछ और भी चेंजेस हैं कि न्यू जो फ्रीलांसर है वो फास्टर पे आउट नहीं कर सकता, ना लेवल 1 कर सकता है, लेवल 2 कर सकता है, सिर्फ टॉप रेटेड कर सकता है। तो जो टॉप रेटेड है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, और न्यू और लेवल 1 के मुझे इतने ज़्यादा बेनिफिट नज़र नहीं आ रहे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर फेस कर रहे हैं, और उनके जो अकाउंट हैं वो फ्लैग हो गए हैं। तो ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपका भी अकाउंट फ्लैग हो गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप बताएं कि ये जो न्यू अपडेट आई हैं फाइवर की तरफ से, ये आपके लिए बेहतर है कि नहीं है, और इससे क्या प्रॉब्लम होने लगा है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।